ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। भीमपुर एक ऐसा गांव जहां शादी ब्याह या उससे जुड़ा कोई भी त्योहार मनाना हो तो न्योता देने जैसा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ किसी की डोली उठती है या फिर बारात आती है, उसी रात दूल्हा और दुल्हन किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। और अगर कोई सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती है तो उसी दिन पति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ के बुजुर्गों का मानना है कि इन सब के पीछे वाटिका चुड़ैल का हाथ है। राज और रागिनी एक नवविवाहित जोड़ा अपने चाचा से मिलने भीमपुर आए हैं। चाचा जी, मैंने सुना है आपके गांव में कोई चुड़ैल है जो नए शादीशुदा जोड़े को जिंदा नहीं छोड़ती। बेटा, तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पता होता तुम अचानक से आ जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर देता। अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से जल्द वापस चले जाओ। इतना कहकर चाचा जी वहां से चले जाते हैं। राज, कोई इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकता है? किसी को कुछ पूछो तो कोई कुछ बताता ही नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था? राज, क्या सच में इस गांव में कोई शैतानी ताकत होगी? तुम भी कहाँ चाचा की बातों का इतना टेंशन ले रही हो? और इतना ही है तो खुद पता कर लो। जब कुछ नहीं निकलेगा तो फूलिश विलेजर्स नाम से राइट अप लिख देना। ग्रेट, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ के भोलेनाथ मंदिर होकर आती हूँ, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। रागिनी भोलेनाथ मंदिर के रास्ते जाने लगती है। तभी दमयंती उसका रास्ता रोकती है। रागिनी डर जाती है। ए लड़की, वहां जाना मना है। लगता है गांव में नहीं आई हो। मैं भोला चाचा के भतीजे राज की बीवी हूँ। कल ही शहर से आए हम। हमारी नई नई शादी हुई है। सोचा भोलेनाथ के पैरों पर माथा टेकाऊं। चुप कर पागल लड़की, चली जा यहाँ से, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जा। कौन कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी? वाटिका, ये आखिर है कौन? आई हूँ तब से सुन रही हूँ, यहाँ से चले जाओ, ये जगह खतरनाक है। कोई कुछ बताता ही नहीं कि क्या बात है। मुझे जानना है कि ये वाटिका आखिर है कौन और क्यों वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने किया क्या है? देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे प्लीज आप बताइए इस गांव का सच क्या है, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। 10 साल पहले की बात है। बस भी करिए ताई जी, वाटिका की उम्र ही क्या है। केदार को गुजरे 3 साल हो गए हैं। अब बूढ़ी हो चुकी है। आपके जाने के बाद वाटिका को कौन संभालेगा, इसके बारे में सोचा है आपने कभी? तो क्या चाहती है तू? एक विधवा की शादी करना पाप होता है। मैं मान भी जाऊं दमयंती, पर ये गांव वाले कभी नहीं मानेंगे। तो मैं कौन सा सारे गांव को न्योता देने की बात कर रही हूँ। जयंत बहुत समझदार लड़का है। आप तो जानती हैं, बच्चे को जनते वक्त बेचारे की बीवी चल बसी। 2 साल के बच्चे को कैसे कैसे संभाल रहा है बेचारा। जयंत और वाटिका को किसी के साथ की जरूरत है। अगर दोनों की शादी हो गई तो जिंदगी संवर जाएगी दोनों की। जयंत को उसके बेटे की माँ और वाटिका को एक समझदार पति मिल जाएगा। ताई जी, जरा सोचिए। दमयंती और ताई जी दोनों गांव वालों से छिपाकर जयंत और वाटिका की शादी करा देते हैं और उन्हें गांव से कहीं दूर अपना घर संसार बसाने और गांव वालों को इस शादी की खबर ना देने की कसम देते हैं। जयंत और वाटिका उसी दिन गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं। सारा सामान ठीक से रख लिया ना वाटिका? जी, एक बात बताऊं, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। 22 साल इस गांव में बीते,
माँ बाबू, पाठशाला, सहेलियां सब यहीं छूट जाएगा। मैं चाहती हूँ गांव छोड़ने से पहले एक बार भोलेनाथ के पैरों पर माथा टेकाऊं। किसी ने सोचा था जिंदगी हमें दोबारा मौका देगी? नई शुरुआत करने से पहले मैं भोलेनाथ का आशीर्वाद ले आती हूँ। नहीं वाटिका, दमयंती काकी और ताई जी ने हमसे कसम ली है, अगर गांव वालों को हमारी शादी के बारे में पता चला तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए और मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। तब तक आप सारा सामान बाहर निकाल कर रखिए, मैं आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाटिका सबसे छिपते हुए किसी तरह भोलेनाथ के मंदिर पहुंचती है। भोलेनाथ से अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए आशीर्वाद मांगती है। तभी वहां गांव की कुछ औरतें और बुजुर्ग पूजा करने आते हैं। वाटिका एक विधवा होने के बावजूद सुहागन की तरह लाल जोड़े में भोलेनाथ की पूजा कर रही है। ये गांव वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। गांव वाले वाटिका को भला बुरा कहने लगते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, उसे कोसते हैं। वाटिका रोने लगती है, गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी वाटिका को जबरदस्ती मंदिर से बाहर निकालता है। एक विधवा होकर सुहागन की तरह पूजा करना घोर पाप है, इतना भी नहीं जानती? निकल जा यहां से। तभी एक औरत उसे जोर से ढकेलती है। वाटिका नीचे गिर जाती है। उसका सिर वहां पड़े एक पत्थर से टकराता है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, हमने सभी गांव वाले उसे उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जयंत वाटिका को ढूंढता हुआ भोलेनाथ के मंदिर पहुंचता है। वाटिका को बेहोशी की हालत में देखकर डर जाता है। वाटिका को उठाने की कोशिश करता है। वाटिका, ये सब कैसे हुआ? वाटिका बेहोशी की हालत में जयंत को आप बीती सुनाती है। गुस्से से जयंत का खून खौलता है। वाटिका, तुम मुझे वचन दो कि तुम इन गांव वालों को उनके किए की सजा दिए बिना यहां से कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं। अपना बदला पूरा होने तक इसी वट वृक्ष को अपना बसेरा बनाओगी, बसेरा बनाओगी। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे, वचन दो मुझे। जयंत, हाँ, मैं वचन देती हूँ। गांव वालों ने उन दोनों का संसार बसने से पहले ही उजाड़ दिया। तब से इस गांव में न डोली उठती है न बारात आती है। कोई सुहागन उस मंदिर के पास तक नहीं भटकती। वाटिका अपना बदला पूरा करने के इंतजार में है, इसलिए कह रही हूँ, चली जा यहाँ से, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर ये सच है तो गांव वालों ने वाटिका के साथ बहुत गलत किया है और उसका गुस्सा जायज है, पर हमें वाटिका को रोकना होगा। हाँ, वरना बदले की आग में वो सबको मार डालेगी। मुझे उससे मिलना होगा, मैं चलती हूँ। रागिनी वहां से हड़बड़ी में निकलती है। भोलेनाथ के मंदिर के पास वाले वट वृक्ष के पास पहुंचती है। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। वो वाटिका को आवाज देने लगती है। वाटिका,
वाटिका, वाटिका सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम सच में हो तो बाहर आओ। तभी वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती है। उसे डर लगता है। वो किसी तरह भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ती है। तभी पेड़ की टहनियां टूटने लगती हैं। वाटिका के हंसने की आवाज आती है। वाटिका, मूर्ख लड़की, क्यों अपने मौत को बुलावा दे रही है? बाप रे! बाप रे! मैं जिस पर अंधविश्वास समझकर हंसती रही, आज वो असलियत बनकर मेरे सामने खड़ी है। वाटिका, मैं जानती हूँ गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर इस मंदिर को और खुद को हमेशा के लिए मुक्त कर दो वाटिका। माफ कर दो सबको। गलती की माफी हो सकती है, गुनाह की तो सिर्फ सजा होती है। गांव वालों ने जो गुनाह किया उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। वाटिका रागिनी का गला पकड़ती है और उसकी आत्मा रागिनी में चली जाती है। उसकी आवाज शैतान जैसी हो जाती है। वो खुद का सर पेड़ पर पटकती है ताकि रागिनी के शरीर को चोट पहुंचा सके। गांव वाले, राज, भोला काका सभी वहां पहुंचते हैं। रागिनी को हवा में उड़ता देख सब डर जाते हैं। तभी भोला काका वाटिका से माफी मांगने लगते हैं और रागिनी को छोड़ने की विनती करते हैं। वाटिका रागिनी के शरीर से बाहर आती है। रागिनी रोने लगती है। वो राज को पुकारती है। राज, राज, तुम्हारे भोला काका ने और इन गांव वालों ने वाटिका के साथ बहुत गलत किया है। उसका संसार बसने से पहले ही उजाड़ दिया। और ये सब इन्होंने अपने खोखले उसूलों को जिंदा रखने के लिए किया। पर तुम ही बताओ, क्या कोई विधवा अगर चाहे तो दोबारा घर नहीं बसा सकती? क्या एक विधवा का शादी करना पाप है? नए से जिंदगी शुरू करना गुनाह है? राज, वाटिका दुखी है। जो गलती उन्होंने की ही नहीं, उसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ी है। चाचा जी, आपने सच में वाटिका की जान ली? मैं नहीं जानता था कि वाटिका मर जाएगी। गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। भोला काका रोने लगते हैं। तभी वाटिका की नजर उन पे पड़ती है। वो भोला काका का गला पकड़ती है। अब एक हाथ में रागिनी और दूसरे हाथ में भोला काका को हवा में उठाती है। भोला, मुझे मारा था ना? अब उसी तरह अपनी बहू और बेटे को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने के लिए तैयार हो जा।
मुझे माफ कर दो, उन्हें छोड़ दो, मत मारो। वाटिका को गुस्सा आता है, वो भोला काका को फेंक देती है। भोला काका का सर पत्थर से टकराता है और वो दम तोड़ देते हैं। रागिनी को छोड़ वो राज पर हमला करती है। तभी वहां जयंत और दमयंती पहुंचते हैं। जयंत काका, अब वाटिका को आप ही रोक सकते हैं। गांव वालों ने पाप किया है, मैं जानती हूँ, और उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, विश्वास रखिए। पर अभी अब वाटिका को रोकिए, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे पति को बचा लीजिए। वाटिका, उसे छोड़ दो। जयंत, तुमने मुझसे वादा लिया था ना? देखो, मैंने भोला को मार दिया। इस रागिनी और राज को भी मार दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। अपना बदला पूरा करूंगी। वाटिका, अगर मुझे और मेरे पति को मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो बेशक मार दो हमें, पर एक बात याद रखना, ऐसा करने से तुम में और गांव वालों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। 20 साल पहले जो गुनाह गांव वालों ने किया था, वही गुनाह आज तुम भी करने जा रही हो। गांव वालों ने तुम्हारा संसार उजाड़ दिया था और आज तुम भी मेरा संसार उजाड़ रही हो। मासूम को सजा दे रही हो वाटिका, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रागिनी की बात सुनकर वाटिका शांत हो जाती है, राज का गला छोड़ देती है, जोर जोर से रोने लगती है। वाटिका, ये बच्ची सही कह रही है। भोला काका को मारकर हमारा बदला पूरा हो गया है। राज और रागिनी मासूम है, इन्हें छोड़ दो। सब मुझे चुड़ैल कहते थे, पर इस बच्चे ने मेरा दुख समझा। अगर ये आज यहाँ नहीं आती तो शायद हमारा बदला कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, मैं सबको छोड़ दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सारे गांव वालों को वचन देना होगा कि आगे से कभी किसी मासूम के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। अपने आदर्शों और उसूलों की रक्षा करने के लिए कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं लेंगे। वादा करते हैं। दमयंती काकी, अब छिपकर ब्याह कराने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में नया शादीशुदा जोड़ा आया है, भोलेनाथ के आगे इनका माथा टेकाओ। धूमधाम से इनका स्वागत करो। मैं विदा लेती हूँ, लेकिन अगर कभी किसी ने अपना वादा तोड़ा तो मैं फिर आऊंगी। वाटिका हवा में गायब हो जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं, धूमधाम से राज और रागिनी का स्वागत करते हैं, और इस तरह भीमपुर गांव वाटिका चुड़ैल के शाप से मुक्त हो जाता है। इस काल्पनिक कहानी के जरिए हम आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे देश में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां स्त्रियों को समानता का, शिक्षा का, व्यवसाय करने का, विधवाओं की दोबारा शादी करने का, एक असफल शादी से खुद को आजाद करने का अधिकार नहीं है। सालों से हमारी स्त्रियां कुप्रथाओं का शिकार होती आई हैं। हम इस कहानी के जरिए ऐसी परंपराएं, कुप्रथाएं तथा असभ्य संस्कृति का असमर्थन और कड़ा विरोध करते हैं।